प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रीट 2025 का जो आपका 27 और 28 फरवरी को पेपर होने वाला है, उसके लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर। जी हाँ दोस्तों, पूरा दोस्तों आपका मॉडल पेपर ये रहने वाला है जो कि आपकी परीक्षा के अंदर पूछा जाने वाला है। तो जितने भी छात्र छात्राएं रीट की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन से जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। मनुष्य शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है? साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो मनुष्य शब्द की बात करूं, इसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, पंकज शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। पंकज शब्द के अंदर कौन सा समास यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो पंकज शब्द की बात करूं, यहाँ पर आपके कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा अर्थ देखिए आपके कमल से निकल रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका बहुव्रीहि समास, यहाँ पे देखिए तीसरा अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर पंकज जो दोस्तों आपके कमल के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, तो बहुव्रीहि समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, लक्ष्मण पेन से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रीट का ये मॉडल पेपर हिंदी व्याकरण का होने वाला है, जो कि सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। लक्ष्मण पेन से लिखता है, इसमें कारक आपको बताना है। तो देखिए लक्ष्मण पेन से लिखता है, किससे लिखता है? पेन से, यानी पेन क्या हो गया? एक साधन हो गया, यानी जहां पर भी वाक्य में साधन का प्रयोग हो और से का प्रयोग हो, वहां पर आपके देखिए करण कारक का प्रयोग होगा, ठीक है ना। और जहां पर भी दोस्तों अलग होने के संदर्भ में से का प्रयोग होता है, वहां पर आपके अपादान कारक का प्रयोग होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द लिखिए। विकर्ष, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या फिर पतन। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्कर्ष शब्द के विलोम शब्द की बात करूं, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अप, मान, मन या फिर अ। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। अपमान शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, अपमान शब्द में आपके अप उपसर्ग प्रयुक्त है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है? विजय प्राप्त करना, हार मान लेना, घुटने में दर्द होना या फिर दुखी होना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? घुटने टेकना इस मुहावरे का सिंपली से आपको अर्थ बताना है। क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो घुटने टेकना यानी कि दोस्तों हार मान लेना, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछेगा, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु है? यहाँ पे देखिए कंठ तालु है, ठीक है ना। कंठ तालु, कंठ और तालु दोस्तों किसका उच्चारण है? इनमें से ए का, ओ का, ह का या फिर च का। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कंठ तालु की बात करो, देखिए आपके ए का उच्चारण जो है कंठ तालु होता है। ए का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अ प्लस ई, ये मिलकर ए का, तो ए का है, अ का है दोस्तों कंठ और ई का है तालु, यानी कि दोनों को मिलाकर ए का निर्माण होगा और कंठ तालु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, उसके आभूषण पुराने थे, वाक्य में पुराने क्या है? वाक्य में जो पुराना शब्द दे रखा है वो क्या है? विशेषण, संप्रदान, भाववाचक संज्ञा या फिर सर्वनाम। करेक्ट आंसर बताइए। उसके आभूषण पुराने थे, इस वाक्य में पुराने क्या है? तो पुराने देखिए आपके गुण में जो है विशेषण बता रहा है, और विशेषण कौन सा? गुणवाचक विशेषण, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, रंगीला शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? ईला प्रत्यय, गीला प्रत्यय, ईला प्रत्यय या फिर ला प्रत्यय। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। रंगीला शब्द कौन से प्रत्यय के योग से बना है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो रंगीला शब्द का प्रत्यय जब भी पूछे तो संधि विच्छेद आपको करना है। तो देखिए रंग और प्लस ईला इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, यानी कि बड़ी मात्रा वाला ई आएगा और ईला आएगा, यानी कि ईला प्रत्यय इसमें प्रयुक्त हुआ है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। परोपकारिणी, हंसिनी, तेजस्वी या फिर तेजस्विनी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कि पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको मालूम चल सके कितनी आपकी तैयारी हो रही है रीट के लिए। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए परोपकारिणी, हंसिनी, तेजस्विनी, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि तेजस्वी आपके पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, जो दूसरों के अधिकार में हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अनाधिकार, पराधीन, परकीय या फिर प्रवासी। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो दूसरों के अधिकार में हो, इस वाक्यांश के लिए एकल शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा?
तो इसे दोस्तों आपके पराधीन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? पीताम्बर, माता पिता, यथाशक्ति या फिर नवग्रह। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो देखिए नवग्रह, यानी जहां पर भी पहला शब्द आपके संख्यावाची में प्रयुक्त होगा वो आपके द्विगु समास का उदाहरण होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? महिष, जगदीश, दिग्गज या फिर निरंतर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। विसर्ग संधि का उदाहरण आपको यहां पर बताना है, तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो विसर्ग संधि का उदाहरण देखिए, महिष आपके दीर्घ संधि का है, जगदीश और दिग्गज ये व्यंजन संधि के उदाहरण है, और निरंतर आपके दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गे धन अक, गई धन अक, ग धन अक, और चौथा ऑप्शन है गे धन यक। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कि गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो गायक शब्द के संधि विच्छेद की बात करूं, देखिए इस प्रकार से बनेगा गई प्लस अक, यानी कि दोस्तों इसमें अयादि संधि प्रयुक्त होगी है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और क्लास के एंड में बताना दोस्तों कितने प्रश्न आपकी क्लास से शुरू जो है होते हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 35, 25, 30 या फिर 20। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। वर्णमाला के अंदर जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या आपको बतानी है, तो जल्दी से आंसर बताइए। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या देखिए 25 तक होती है, ठीक है ना। क वर्ग में होते हैं 5, ठीक है ना। च वर्ग में होते हैं 5, ट वर्ग में होते हैं 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में भी 5, टोटल मिलाकर 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? पुस्तकालय, सज्जन, गणेश या फिर सदैव। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। वृद्धि संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो वृद्धि संधि के उदाहरण की बात करूं, इसमें से देखिए सदैव जो है वो आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया उल्लास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आस, आ, आन या फिर आप। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। उल्लास शब्द के अंदर कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो उल्लास के अंदर कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखिए आस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन सा है? योग रूढ़, तत्सम, तद्भव या फिर देशद। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद। तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से दोस्तों शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए आपके रूढ़ शब्द, दूसरा आपके यौगिक शब्द, और तीसरा जो है वो है दोस्तों आपके योग रूढ़ शब्द, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया टोपी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? टोपी को गिरा देना, कठिन काम करना, संकट में डाल देना या फिर बेइज्जती करना। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। टोपी उछालना इस मुहावरे का सिंपली से आपको अर्थ बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है बेइज्जती करना, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक प्रयत्न से 2 काम होना, संगठन में बड़ी शक्ति है, बिल्कुल निरक्षर होना या फिर अनमेल योग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 1 11 होते हैं, इस लोकोक्ति का सिंपली से आपको अर्थ बताना है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों संगठन में बड़ी शक्ति है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया आत्मनिर्भर शब्द का सही समास विग्रह होगा? आत्म में निर्भर, आत्म पर निर्भर, आत्म के लिए निर्भर या फिर आत्म का निर्भर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न, तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। आत्मनिर्भर शब्द की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि आत्म पर निर्भर, यानी कि दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया रामायण शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली इसी तरह की क्लासेस आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। रीट प्री के बाद दोस्तों रीट मेंस के लिए भी इसी तरह की क्लासेस आपके लिए लगाई जाएंगी। रामायण शब्द में यण प्रत्यय, अयण प्रत्यय, अयन प्रत्यय फिर आयन प्रत्यय। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो रामायण शब्द की बात करूं, यहाँ पर देखिए अयन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया प्रसाद शब्द का क्या अर्थ है? भगवान का प्रसाद, भेजा गया, महल या फिर पत्थर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। प्रासाद शब्द का सिंपली से आपको अर्थ बताना, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रासाद शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों महल, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया सृजन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण, दुर्गम, संहार या फिर विषाद। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए इसका। सृजन शब्द का सिंपली से आपको विलोम शब्द बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सृजन शब्द का जो अर्थ होता है वो तो होता है निर्माण यानी बनाना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों संहार, यानी कि दोस्तों नष्ट करना या फिर बिगाड़ना, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और आज के दोस्तों रीट 2025 की परीक्षा के लिए 25 से मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी व्याकरण के प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? स्वादिष्ट, समुद्र, साधु या फिर समाधि। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और 25 में से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट में बताना, जिससे आपके स्कोर का पता चल सके। तो इनमें से देखिए स्वादिष्ट बिल्कुल सही है, समुद्र सही है, समाधि भी सही है, लेकिन देखिए जो साधु है वो यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि साधु में जो ऊ की मात्रा आएगी ध के अंदर वो छोटी आएगी ना कि बड़ी, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे रीट 2025 से 27 और 28 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट 25 इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली आपको क्लासेस मिलने वाली है। रीट मेंस की भी आपको तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।